फायदा नहीं उठाया उन्होंने, बल्कि हमें उन्होंने फायदा पहुंचाया है। नूर जहां जैसी लड़की को हमारी झोली में डाल के। अरे इतनी अक्लमंद, इतनी समझदार लड़की तुझे मिली है, जरा सी कदर नहीं करता। अम्मा तू चुप रहे। अम्मा तू का बच्चा, अरे जहां बेरी होती है वहां तो पत्थर आते हैं, सुना नहीं क्या तूने? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे शुक्र कर अल्लाह का कि नूरजहां से तेरी शादी हो, तेरा नसीब खुल गया। तेरे पास क्या था सिवाय गुस्से के? कोई रिश्ता न देता तुझे। अच्छा, तो अब मैं कुछ नहीं हूं, और जो भी है तेरी ये बहू है। हाँ, मेरी बहू पहले, तू बाद में। क्या तुझे नजर नहीं आता? उसने घर को बदल के रख दिया, तेरे भाई बहनों को संवारा, और तेरी माँ की हर वक्त खिदमत करती है, और तू एक सुधरने का नाम नहीं लेता। मुझे लगता है कि अंकल आज किसी ज़रूरी काम में फंसे हुए हैं। जी, अब्बा अभी तक घर नहीं आए। अच्छा, फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, कल आ जाऊँगा। सुने जी? वो आप ही से कहिएगा, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कब से आपके घर के नंबर पे फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल ही नहीं लग रही, और आप ही का नंबर भी बंद जा रहा है। वो हमारा फ़ोन ख़राब है ना, कल बारिश हुई थी, इस वजह से फ़ोन बंद है। अच्छा, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, मैं जाके भाभी को बता दूंगा। अब आपका फ़ोन कब तक ठीक होगा? अरे ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो फ़ोन वाले बताएंगे ना। वैसे हम लोगों ने कंप्लेंट कर दी है, अब देखें उनको हम पे तरस कब आता है। अगर आप चाहें तो मुझे बता दीजिए, मैं भाभी को जाके बता दूंगा, फिर वो आपको फ़ोन कर लेंगे। वो दरअसल बात ये है, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। वो आप ही को कहिएगा कि अब्बा हयात अंकल के साथ कल मेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं, और मैं शादी नहीं करना चाहती। अब मेरा मतलब है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ ना। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप पढ़ें। जी, आप ही को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। जी मैं पहुंचा दूंगा, खुदा हाफिज। बस करते हैं गुस्सा और पानी पी लें। नहीं पीना मुझे पानी, रखो अपने पास। इंसान अगर गुस्से में पानी पीता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। और नहीं उतारना मुझे गुस्सा। और अम्मा क्या समझती हैं? मैं कुछ हूं ही नहीं। क्या मतलब, तुमसे शादी ना होती तो मुझे लड़की ना मिलती? अरे वो तो ऐसे मेरी मोहब्बत में कह रही थी। तुम्हारी मोहब्बत में नहीं कह रही थी, तुम्हारी चालाकी की वजह से कह रही थी। सब जानता हूं मैं। अच्छा भाई ठीक है, मेरी चालाकी में कह रही थी। अब ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर कम आग लगी हुई है जो बाहर भी जला ली है। मेरी उस्तानी ना बना करो तुम, बहुत बार मना किया मैंने तुम्हें। उस्तानी नहीं बन रही, लेकिन सिगरेट पीना आपके लिए अच्छा नहीं है। दांत खराब हो जाते हैं, बालों में खुश्की हो जाती है, और भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होता मुझे। अब कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम।
ये भाई को क्या हो गया था? अब किस बात का गुस्सा? दिमाग सही नहीं है इसका, कभी कुछ तो कभी कुछ। शुक्र नहीं करता कि अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी दे दी है। मगर अब हुआ क्या है? अरे होगा क्या, इस बात पर नाराज है कि हमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि नूरजहां की पहले भी मंगनी हो गई थी। भले ही कोई बात है? ये तो कोई बात नहीं हुई अम्मा। मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी और जेब की मंगनी करवा दें, वरना ये जेब कहाँ से आ गई इसमें? मैं तुमसे कहा है ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैं भी नहीं कर रही तुम्हारी शादी। मगर मैं अभी शादी की क्या बात कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे रिश्ते की बात कर लें। मत शादी जो है ना, मैं पढ़ाई की बात कर लूंगा। बस कह दिया ना, तुम्हारी वहां शादी नहीं हो सकती बस। मगर क्यों नहीं हो सकती? भाई मैं नहीं शर्मिंदा होना चाहती नूरजहां और उसके वालिद के सामने। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? है ना शर्मिंदगी की बात। जब उनकी एक बेटी हमारे घर में खुश नहीं है तो वो दूसरी बेटी क्यों देंगे भला? अम्मा, ये भाई की गलतियों की सजा मैं क्यों भुगतूं? अरे बेटा, भाई की गलतियों की सजा तो हम सब भुगत रहे हैं, और वो बच्ची भी सह रही है जो पराए घर से आई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ। अम्मा, मैं भाई जैसा नहीं हूँ। सलीम के भाई तो हो ना। मैं भाभी से नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार। उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है। और तुम हो क्या? तुम्हारे पास है क्या? अभी तालीम तुम्हारी मुकम्मल नहीं है, काम धंधा तुम करते नहीं हो, तो फिर किस मुंह से जाऊं उनके पास तुम्हारा रिश्ता लेकर? पहले कुछ बन के दिखाओ, फिर आना मेरे पास। क्या हो गया? क्यों परेशान है मेरे भाई? तूने तो रात की आवारागर्दियां छोड़ दी थी, सब खैर तो है? यार मेरी औकात तो घर में बिल्कुल जीरो हो के रह गई है। पढ़ी लिखी बहू क्या ले आई है मेरी माँ, उसके पीछे ऐसे लगी है समझो जैसे बेटा है ही नहीं। अबे ये औरतें ऐसी ही होती हैं भाई, बल्कि हम मर्द चुकंदर होते हैं जो इन औरतों का दिमाग खराब करते हैं। अब मेरी बीवी को देख ले, खुदा की कसम में एक नंबर की बदजुबान औरत है। अपने बच्चों की वजह से लिहाज करता हूँ। अबे तेरे तो बच्चे भी नहीं है, तू क्यों आगे लगा हुआ है? यार पूरा घर उसकी मुट्ठी में यार, कुछ भी कह दो उसे सब ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया। आज तो हद ही हो गई। अम्मा ने कहा मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि नूरजहां जैसी बीवी मिली मुझे, वरना मैं तो कमारा मर जाता। उसे हंसने का मौका मिल गया मेरे ऊपर। मेरी बात सुन बेटा, बहुत ही आजमूदा नुस्खा है धमकी। कैसी धमकी? तलाक की। ओए नहीं यार, तलाक पहले ही बड़ा मसला हो चुका है। अबे कुछ नहीं होता, क्यों परेशान होता है यार? ये औरत जात ऐसी होती है, बीवी बनने के बाद समझती है कि बस दुनिया खत्म, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि सितारों से आगे जहां और भी मर्द किसी और सितारे पर भी कमंद डाल सकते हैं। मेरे पास तो और कोई सितारा भी नहीं। हमें हुक्म करना शहजादे, आसमान का सबसे रोशन सितारा तोड़कर तेरी झोली में डाल दूंगा, फिर देखना कैसे तिल मिलाते हैं सब। खास तौर पर तेरी बीवी, क्या नाम है उसका? नूरजहां। नूरजहां। और नहीं छोड़ यार, इन चक्करों में नहीं। तेरी मर्जी भाई, हमने तो तुझे मशवरा दे दिया। अरे कहीं जा रहे हो वसीम? नहीं नहीं भाभी, वो जेब ने ना कल आपके लिए एक पैगाम दिया था। पैगाम? क्यों, उसने फोन क्यों नहीं किया? फोन तो किया था उसने, लेकिन हमारा फोन खराब है ना। अरे हाँ याद आया, बल्कि वसीम फोन ठीक करवा दो प्लीज। इतने दिन हो गए अब्बा से भी बात नहीं। उसकी तो मैंने कंप्लेन कर दी है, लेकिन आपका फोन क्यों बंद है? उसको खोले ना। क्योंकि सलीम ने मेरा फोन तोड़ दिया। खैर छोड़ो, पैगाम क्या था? हाँ, जेब कह रही थी कि अंकल किसी हयात अंकल के साथ उसके रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हैं।
लेकिन वो भी पढ़ना चाहती है। सेबू का रिश्ता? पर अब्बा को इतनी जल्दी क्या है? हाँ ना, मतलब इतनी जल्दी क्यों? अभी वो पढ़ाई कंप्लीट कर ले, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा जिक्र कैसे आ गया बीच में? हाँ, मेरा मतलब है, जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो बहुत दिल लगाकर पढ़ रहे होते हैं। तो अगर ऐसी वैसी कोई बात बीच में आ जाए ना, तो उनका कंसंट्रेशन उससे हट जाता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुम। तो मैं अब्बा को कहूँ कि वो अभी रिश्ते के लिए हाँ ना करें? जी। सही, तो कब करें? जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। और तुम्हारी भी? बीच में मैं कहाँ से आ गया? अच्छा, ज्यादा मासूम ना बनो तुम मेरे आगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उल्लू? भाभी ऐसा ऐसा कान तो छोड़े ना। सही सही बताओ क्या चाहते हो तुम? हाँ बताता हूँ, कान छोड़े। जब आप जान ही गई हैं तो मैंने अम्मा से भी बात की थी, वो मान ही नहीं रही हैं। क्या हुआ, अम्मा को ज़ेबू नहीं पसंद? नहीं ऐसा नहीं है, उसे तो बहुत पसंद है, पर वो कह रही थी कि आप भाई से खुश नहीं ना, तो अंकल दूसरी बेटी भी इस घर में कैसे ब्याह देंगे। अम्मा भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती। मैं बात करूंगी अम्मा से, तुम परेशान मत। लेकिन पहले मेरी बात सुनो। बैठो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर फुल कंसंट्रेट करोगे। जी भाभी, पक्का वादा। ठीक है, मैं अम्मी से बात करूंगी, ज़ेबू से भी और फिर अब्बा से भी। भाभी बहुत अच्छी। तुम्हारे भाई से भी तो बात करनी होगी। वही तो मुश्किल काम है। परेशान मत हो, कर लो। हेल्प करो मेरी। अच्छा मजाक कर रही हूँ। जाओ, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए चाय? जी। बेटा मैंने तो इसलिए मना कर दिया था कि पता नहीं तुम मानो या ना मानो, और फिर ये कि पता नहीं तुम्हारे अब्बा मना ना कर दें। अरे अम्मी, मैं क्यों नहीं मानूंगी? वसीम तो मेरा छोटा भाई है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसकी खुशी नहीं जाऊंगी? लेकिन बेटा तुम्हें इस घर में कौन सा सुकून मिल रहा है? सबसे बड़ा सुकून और सबसे बड़ा इत्मीनान तो मुझे आपकी जात से। बहुत छोटी सी थी मैं जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मुझे तो आपके रूप में माँ मिली है। लेकिन बेटा सलीम और उसका वो गुस्सा। अम्मी, इतनी सारी मोहब्बतों के बीच में अगर थोड़ा सा गुस्सा सहना पड़े ना, तो घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा, तो फिर कब रिश्ता लेके चले? तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे अब्बा उसकी कहीं बात पक्की करना चाहते। अरे अम्मी, आप फिक्र ना करें, मुझसे पूछे बगैर वो कहीं बात पक्की नहीं करेंगे। चलो ठीक है। किसकी बात पक्की हो रही है? तुम्हारे भाई वसीम की। वसीम की? इतनी जल्दी? हाँ, अच्छी लड़की है ना, तो हमने सोचा कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। अच्छा, और कौन है ये अच्छी लड़की? ज़ेब, नूर की छोटी बहन ज़ेबुन्निसा। मैंने मना किया था ना तुम्हें, बाज नहीं आई तुम। लेकिन भाई मैंने ही भाभी को। चुप कर तू। एक कम में जो जैसी और ले आए हम इस घर में। पर मैं ज़ेब ही से शादी करना चाहता हूँ। बेटा जब हम सब राजी हैं तो फिर तुम्हें क्यों एतराज है? मुझे एतराज है, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी ना, तो मैं इस शादी में शरीक नहीं हूंगा। सुन लो सब। भाई भाई, अब ये क्या मसला है? तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी। बिस्किट खाओ, टेंशन मत। सब इसकी मर्जी पर चलते हैं, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है।
जो नूरजहां चाहेगी वही होगा। देखता हूं कैसे करती है रिश्ता। आप जूतों समेत ही बेड पे लेट गए। क्या चाहती हो तुम? सिर्फ वसीम की खुशी और आपके दिल में जो शक है उसे खत्म करना चाहती हूँ। देखो, मैं तुमसे कह चुका, मैं वसीम की वहां शादी नहीं करूंगा। आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि ज़ेबू मेरी बहन है। सिर्फ वसीम की खुशी के बारे में सोचो। वसीम की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा, किसी अमीर घर में। बहुत खर्चा कर रहा हूं मैं उस पे, इतनी महंगी फीस भर रहा हूं उसकी। वो आपकी बात मान जाएगा, लेकिन वो खुश नहीं होगा। जैसे आप मुझसे शादी करके खुश नहीं है, आप चाहते हैं कि वसीम भी ऐसी जिंदगी गुजारे जिसमें वो खुश ना रह सके। नमाज पढ़ लिया आपने? नहीं, थका हुआ मैं। इस दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं आपकी जगह आपके लिए ना करूं। पर इबादत एक ऐसी चीज है जो हर शख्स को खुद ही करनी होती है। बहुत होशियार औरत है। हमें सलीम मियाँ से मिलना है। जी, मैं हूँ सलीम। अच्छा, तो आप हैं सलीम। आप मुझे जानती हैं? लो मियाँ, आप इस इलाके के सबसे बड़े ताजिर हैं, आपको नहीं पहचानेंगे भला? हमें कुछ सामान चाहिए था तो लोगों ने आप ही का जिक्र किया। जी जी, बताइए बताइए, क्या चाहिए आप? गुलशन, लिस्ट दो बेटा। सलीम साहब, हमें सारा सामान बहुत आला क्वालिटी का चाहिए। और जी, उसकी आप फिक्र ना करें, क्वालिटी आपको A1 मिलेगी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। अच्छा जी, तो ये आपको मेरे बारे में बताया किसने? खावर मियाँ आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ नहीं आए? अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और बहुत बड़े लोग हैं। बेगम साहिबा डिप्टी कमिश्नर की बेवा हैं और 2 जवान बेटियां हैं इनकी। अच्छा अच्छा। बाली, जरा यहाँ तो आना। क्या है बाली, तुम तो बस हर जगह बातें मिलाने बैठ जाती। चलो मेरी हेल्प कराओ। तारुफ करवा रही थी गुलशन बीबी। सामान लेना ही हो तो सामान लो और निकलो यहाँ से। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, आपने भाई से बात की? भाई, ये लड़का तो हथेली पे सरसों जमाना चाहता है। पहले कुछ बन के तो दिखा। उन्होंने इनकार कर दिया। कहते हैं कि वो तुम्हारी शादी किसी ऊंचे घराने में कराना चाहते हैं। कहते हैं जब मैं उसकी पढ़ाई का ख्याल रख रहा हूँ तो फिर उसकी जिंदगी के फैसलों का भी हक मेरे पास है। तो भाभी, आप भी उन्हें कह दीजिए कि मुझे किसी ऊंचे घराने में शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ ज़ेब से। अम्मा, आप भाई से बात करो ना। अरे बेटा, जब वो अपनी बीवी की नहीं सुनता तो भाई मेरी कहाँ सुनेगा? और तुझे याद नहीं उसने क्या कहा था? उसने कहा था अगर वहां पे शादी की ना तो वो शादी में शिरकत नहीं करेगा। हाँ। वैसे वसीम, तुम्हारे भाई ठीक ही तो कहते हैं। अगर वो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी खाते पीते घराने में तुम्हारा रिश्ता कराना चाहते हैं तो इसमें मुज़ायका क्या है? मेरे अब्बा की इतनी हैसियत तो नहीं ना। मुझे किसी चीज की लालच नहीं है। मैं खुद पढ़ूंगा, खुद कमाऊंगा।
अपना बोझ खुद उठाऊंगा। अपना मुकाम हासिल करने के लिए दूसरों का सहारा लेने का शौक नहीं है मुझे। मेरा वसीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें तो तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए बेटा, तुम्हारी जैसी लड़की। हमें कोई दौलत और कोई जहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। तुम पहले पढ़ाई कर लो ना, फिर मैं दोबारा उनसे बात करूंगी। ओके? ठीक है, लेकिन अंकल वो जो ज़ेब की शादी। अरे तुम फिक्र नहीं करो ना, मैंने कहा है ना तुम्हें, वो मुझसे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं लेंगे, ये मेरा वादा है। चलो नाश्ता ठंडा हो। ठीक है जी, आपका सामान पूरा चेक कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमें इतना अच्छा सामान दिलवा दिया। और ये शुक्रिया की क्या बात है, आपकी अपनी दुकान है, बस आते रहिए। जी, खुदा हाफिज। आओ बाली। खुदा हाफिज। शहजादे, क्या हाल है चाचा? वाह वाह वाह, क्या इज्जतदार पढ़े लिखे और खानदानी लोग आए हमारे मोहल्ले में। कौन? अबे यही जो लड़कियां अभी यहाँ से गई हैं, 2 दफ़ा तेरी दुकान पर आ गई और तू ऐसे अनजान बन रहा है और कह रहा है कौन? अच्छा ये लोग, ये कौन है? और तू उनसे मेरी तारीफें क्यों करता फिर रहा है? डिप्टी कमिश्नर की बेवा है और उनकी 2 बेटियां। अब तेरी तारीफ ना करूं तो क्या उस चुगत जलाल की तारीफ करूं? अबे मेरा है कौन तेरे सिवा भाई? फखर है तुझ पे मुझे, फखर। बैठना, चाय पिएगा? नहीं यार, चाय नहीं, चाय बाद में पीऊंगा। मुझे तबस्सुम खाला के पास जाना है जरा। तबस्सुम खाला कौन? डिप्टी कमिश्नर की बेवा। नई नई शिफ्टिंग हुई है ना, तो घर में बहुत सारा काम है, मुरम्मत का और पता नहीं क्या क्या। अब तुझे पता है हमसे तो इनकार होता नहीं है भाई, इसलिए मदद को जा रहे हैं। ठीक है, चाय भी उधर ही पीऊंगा भाई। तेरी चाय उधार है, हाँ? फिर आता हूँ। हाँ जी। भाभी, भाभी, आपने देखा वो नासिर था ना? आप सोफिया चल। भाभी पर वो लड़की कौन थी उसके साथ? देख लिया सोफिया, पता नहीं कौन थी। चलो घर चल। जी अब्बा लाई। आप चाय पियेंगे? चाय लो। हम तो आपके हाथों से जहर पीकर मरने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
बाली जरा पंखा तो चलाओ। पंखा तो तेज ही है गुलशन दीदी। आपको गर्मी लग रही है, मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आती। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आओ। हो गई शॉपिंग? हाँ शॉपिंग तो हो ही गई, और जो कल का सामान रह गया था वो भी तो लेकर आना था ना। कैसा रहा स्टोर? तुमने हमें कल भी नहीं बताया। स्टोर क्या, करियाने की छोटी सी दुकान कहे उसे। तौबा करे गुलशन बीबी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। इतना बड़ा स्टोर था सलीम मियाँ का, और आपने छोटी सी किराने की दुकान बना डाली। अरे वाली, हमारी गुलशन की पसंद बहुत ऊंची है, मामूली चीजों को पसंद नहीं करती है। ये तो सच है, आपने अपनी बिसात से बढ़कर इन दोनों की परवरिश की है। जाहिर है अदाएं तो आनी ही है। नगमा बीबी उठ गई क्या? अभी कहाँ, आपको तो पता है वो जरा देर से ही उठती हैं। वैसे अम्मा सच पूछो तो मुझे ये इलाका कुछ खास पसंद नहीं आया। देखो बेटा, गुजारा कर लो। जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं ना, तो इस इलाके में ये घर मिल गया बहुत गनीमत है। बस दुआ करो कि अल्लाह वसीला बना ले, तो इससे बेहतर अच्छी जगह में घर ले लेंगे हम लोग। आप लोग बातें कीजिए, मैं चली जरा नहाने। अरे बाली, 2 दफे तुमने चक्कर लगाए, कैसे लगा स्टोर का मालिक सलीम? काम का आदमी है या? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बहुत ही अच्छा आदमी है। खावर मियां भी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब देखें ये काबिले तारीफ है या यूं ही। काम तो लिया जा सकता है, छोटा मुंह बड़ी बात। जब आप उनसे मिलेंगी तो सही फैसला कर लीजिएगा। हमारी क्या बिसात है। छालिया तो खिलाएं मुझे। मुझे तो सारा वक्त मांगती रहती। आहिस्ता बोल, भी तेरे अब्बा नमाज पढ़ के आ जाएंगे ना, सुनेंगे तेरी आवाज तो मुझे ही डांटेंगे, कहेंगे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। मी तो क्या चाहती हैं आप? नासिर वहाँ किसी और लड़की को घुमा फिरा रहा है और आप चाहती मैं रोऊं भी ना? दिल जल रहा है मेरा। सोफिया, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम अपनी सास के साथ चली जाओ। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है क्या? है काहे को बीच में बोली? अरे समझ क्या रखा है नासिर ने और उसके बाप ने मेरी बच्ची को? है यतीम है, लावारिस है क्या? आने दो अभी जरा अदनान और उसके अब्बा को, मैं तो खून पी जाऊंगी उन लोगों का। क्या करेंगे अब्बा और अदनान भाई? नासिर किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया है। अरे कैसे पड़ सकता है वो किसी और लड़की के चक्कर में? लाखों का जहेज दिया हमने, क्या कुछ नहीं दिया? इसलिए दिया है क्या? उफ अल्लाह अम्मी, हर वक्त लाखों का जहेज, लाखों का जहेज। किसी और लड़की को लेके आएगा, वो भी लाखों का जहेज ले आएगी। चाहती क्या हो? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती। देख सूफिया, अरे तुझ जैसी लड़कियां होती है जो ससुराल में जाके सर ऊंचा कर सकती हैं, वरना हमें क्या है? जाओ अभी चली जाओ अपने ससुराल, जाओ और जाके गुलामी करो अपनी सास नंदों की। मैंने ऐसा कब कहा अम्मी? अरे कहा नहीं, करना तो यही चाहती हो ना। मैं क्या करूं? भाई मैं तो कहती हूँ चुपकी बैठी रहो। मैं और तुम्हारे अब्बा जाएंगे, वहां जाके बात करेंगे कि ये कोई शरीफों का तरीका थोड़ी है कि बीवी के होते हुए दूसरों को उसकी जगह ले आए। ये किसने लिखा? लगता है नसीम ने देख लिया। हेलो जी मैं। हाँ कहो। वो अब्बा के घर जाना था, अगर आप जरा जल्दी आ जाते तो। तुम्हारा चहीता वसीम रोज जाता है ना, उसी के साथ चले जाना। अच्छा ठीक है।
लाइए भाई लाइए, आपकी मोहब्बत और ये आपके छोटे छोटे पान खींच कर ले आते हैं मुझे। वाह। सामान मिल गया था? जी जी सब मिल गया था, और अल्लाह झूठ ना बुलवाए सलीम मियाँ ने रेट भी बहुत मुनासिब लगाए थे। भाई सलीम बहुत लिहाज करता है मेरा, कोई बात नहीं डालता कसम से। बहुत गहरी दोस्ती लगती है आपकी। बचपन का यार है मेरा, बचपन का। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, लेकिन अब्बा ने ना छोटी उम्र में शादी कर दी थी। वैसे तो हमें आपके बारे में खावर मियाँ सब पता है, हम तो सलीम मियाँ के बारे में पूछ रहे हैं कि वो शादीशुदा है या नहीं। हाँ वो शादीशुदा है, लेकिन अभी शादी हुई है, खुश नहीं है अपनी बीवी से। बीवी अच्छी नहीं मिली बेचारे को। हाय हाय, शक्ल के कितने पुरकशिश और इखलाक के कितने प्यारे हैं, मगर क्या करें जी, किस्मत। ऐसे ही होता है बाली, जिसको सीप मिलती है तो मोती नहीं मिलता, और जिसको मोती मिलता है तो कदरदान नहीं मिलते। अम्मी जान ये देखिए ना कैसा सामान दी। ओह मैं समझी आप और बाली। अरे अरे ये कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारे खावर भाईजान हैं। आदाब खावर भाईजान। आदाब। ये हमारी बड़ी साहबजादी हैं, गुलशन आरा। तारीख में एमए किया हुआ है, और छोटी नगमा आ रहा है जो अभी 3rd ईयर में पढ़ रही है। वाह 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 वाह, तहजीब के साथ साथ तालीम के जेवर से भी खूब आरास्ता किया आपने बच्चियों को। वाह। अम्मी जान ये देखिए ना, हम दुकान गए थे सामान लेने और दुकानदार ने गलत सामान दे दिया। ये देखिए, हमने कॉफी बोली थी और कॉफी सिरप पकड़ा दिया, और मिल्क पाउडर तो है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे दीजिए, मैं तब्दील करवा दूंगा। बहुत शुक्रिया खावर भाईजान आपका। दीजिए ये लीजिए। यहाँ रख दीजिए, बैठिए आप। चाय नहीं पिलवाएंगी आप उस दिन वाली? जी हम अभी लेकर आते हैं। अभी पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म? अल्लाह का शुक्र है अभी आपको हमारी याद तो आई, वरना दोबारा तो हमें चक्कर ही नहीं लगाया, और फोन तो आप हमारा उठाती नहीं। अच्छा बाबा अब आ तो गई। अरे वाह, चाय पहले से ही तैयार है? हाँ वो अब्बू के स्टूडेंट आए ना। अच्छा तो इतना ख्याल अब्बू के स्टूडेंट का रखा जा रहा है? हाँ तो और क्या करूँ, अब्बू के स्टूडेंट के साथ साथ वो आपके देवर भी तो हैं। अब मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर आप ही मुझसे शिकायत करेंगी कि ज़ेब मेरा एक मासूम सा देवर है, उसका तो ख्याल रख लिया करो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सही कहा तुमने। तो जनाब का इसलिए इतना ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि वो मेरे देवर हैं, लेकिन और कोई वजह नहीं है ना? क्या मतलब? और क्या वजह होगी? ठीक कह रही हो तुम, भला और क्या वजह हो सकती है? वैसे ना वसीम ने मुझे तुम्हारा पैगाम दिया था, और मैं सोचूं कि मैं अब्बा को कह दूं कि भाई अगर रिश्ता अच्छा है तो फिर इनकार मुनासिब नहीं है। आप ही, मुझे अभी पढ़ना है। और क्या? और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और वो क्या? और बस इतनी वजाहत काफी है। ठीक है, अगर तुम मुझे असली वजह नहीं बताना चाहती तो ना बताओ। कौन सी वजह? वही जो तुम मुझे बताते बताते एकदम से रुक जाती हो। अब ऐसी कोई वजह नहीं है। ऐसी कोई वजह नहीं? ज़ेबू बताओ, तुम्हें वसीम पसंद है? अगर ऐसा है तो मैं अब्बा को कह दूंगी कि इधर उधर रिश्ता देखना छोड़ दें। जल्दी करो ना, बताओ। अच्छा ठीक है भाई, खामोशी की एक और वजह इनकार होती नहीं, अब ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ज़ेबू
कैसे इकरार करूं अभी आपके सामने जब मैंने खुद वसीम से अपने प्यार और जज्बात का इजहार नहीं किया, और शायद ना ही कर सकूंगी, क्योंकि मेरी तरबियत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि बड़ी बेबाकी से अपने प्यार का इजहार करूं। बस जो फैसला आपका रब्बा का होगा मुझे खुशी खुशी कबूल होगा। ज़ेब, जी सब खैर तो है ना? हाँ हाँ, सब खैर ही खैर है। लग तो नहीं रहा। अब आपको तो पता नहीं क्या क्या लगता है। और मुझे जो लगता है, क्या वो गलत है? ये तो आप ही जाने। जानती तो तुम भी हो, मगर मैं जानता हूं कि तुम हया वाली लड़की हो, नूर भाभी की तरह।